Welcome to back Sankalp Academy. Once again, in front of you, we are going to start Indian Geography, Indian Introduction, General GK, Indian General GK. आपके सामने जैसे दिख रहा होगा कि भारत का सामान्य परिचय आज अपन लोग जानेंगे कि भारत में क्या क्या चीजें होती हैं, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, भारत में द्वीपों की संख्या कितनी है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, ये सारी चीजों पर बात करेंगे। ठीक है, तो उसके पहले आप भारत का सामान्य परिचय, ठीक है, तो आप यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए भारत का ज्योग्राफी या मध्य प्रदेश का ज्योग्राफी पढ़ने से पहले अगर आप मैप से वाकिफ नहीं है तो पहले मैप से वाकिफ हो जाए तो सारी चीजें समझ में आती है, बाकी तो नहीं कह सकते। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हम यहाँ पे मैप का फिगर बनाना स्टार्ट कर दिया है, जो कि ये भारत का प्यारा सा मैप है, जो कि सभी चीजें यहाँ पर दिखाएंगे कहाँ पे कौन सा स्टेट लोकेटेड है और भारत का एक कौन सा डायरेक्शन है, ये भारत का कौन सा डायरेक्शन है, सारी चीजों पर बात करेंगे। ठीक, देख पा रहे होंगे कि भारत का एक डायग्राम बन चुका है, मैप, जो कि आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, देख पा रहे होंगे ये भारत हमारा, अगर देखा जाए भारत में भी अगर देखा जाए दिशाएं निर्धारित है। ये वाला हिस्सा अगर देखा जाए ये ईस्ट कहलाता है, और ये वेस्ट, और ये साउथ, और ये नॉर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे चीजें तो आपको पता होनी चाहिए कि भाई उत्तर वाला एरिया कौन सा है, दक्षिण वाला एरिया कौन सा है, ईस्ट वाला कौन सा है और वेस्ट वाला कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले अपन बात करते हैं कि भारत की अगर हम बात करते हैं कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? उत्तर से, ये नॉर्थ से लेकर, ये अपन का नॉर्थ हुआ और ये साउथ हुआ, और इनके बीच की जो दूरी है कितनी है, तो 3214 किलोमीटर है। भारत की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण की ओर 3214 किलोमीटर की दूरी पर ये आपका है। ठीक है, तो आप लोग बोलेंगे सर ये कहाँ से कहाँ तक है, वो भी चीजें बता रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका, अगर हम बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी की जो दूरी कह सकते हैं अपन लोग, तो 3214 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे जम्मू कश्मीर या कन्याकुमारी बोल सकते हैं, या भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर कितनी है, तो 3214 किलोमीटर है। चले आगे, ओके चलिए। अब बात आती है यहाँ पे पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम भारत की लंबाई कितनी है, तो बोलेंगे 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर। यहाँ पे अपन देख पा रहे होंगे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और यहाँ पे ये वेस्ट वाला एरिया कहलाता है और ये ईस्ट कहते हैं, और इनकी जो बीच की दूरी है 2933 किलोमीटर है। कितनी है? 2933 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, चलिए, कितना आया समझ में? तो भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो बोलेंगे आप लोग 3214 किलोमीटर, और यहाँ पे पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, चलिएगा, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा रफ करते हैं और आगे चीजें बताएंगे। तो जैसा कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की कितनी होती है और पूरब से पश्चिम की कितनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे अपन ये डायरेक्शन निर्धारित किया कि ये नॉर्थ वाला एरिया, ये साउथ वाला एरिया है, और ये ईस्ट वाला एरिया, और ये वेस्ट वाला। तो यहाँ पे एक बिंदु पूछा जाता है कि भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, दक्षिणी बिंदु क्या है। ठीक है, ये सारी चीज, तो भारत का जो उत्तरी बिंदु है आप सभी को पता होगा, इंदिरा कॉल। क्या है? इंदिरा कॉल। क्या है? इंदिरा कॉल। ठीक है, कौन सा है? इंदिरा कॉल। ठीक है, अब यहां से अगर आपसे पूछा जाएगा कि आप लोग ये बताओ कि दक्षिणी बिंदु क्या है, तो आप लोग बोलेंगे क्या है? कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी। दक्षिणी बिंदु क्या है?
कन्याकुमारी। यहाँ पे अगर हम कह सकते हैं सर, इसको अपन लोग इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं अपन लोग? इंदिरा पॉइंट। इसको अपन बात करते हैं, इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पिगमिलियन पॉइंट। क्या कहते हैं? पिगमिलियन पॉइंट। किसको बोला जाता है? तो बोलेंगे इंदिरा पॉइंट को बोला जाता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ये भारत की मुख्य भूमि से अगर देखा जाए 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। कितने? 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। ठीक है, ये जो डिग्री है, ये जो लास्ट का जो नंबर होता है उसको मिनट से 6 डिग्री और 4 मिनट के उस पे स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो पश्चिमी बिंदु की अगर हम बात करते हैं, शर्करी। क्या है? शर्करी। ठीक है, कौन सा है? शर्करी। ठीक है, ये कहाँ पे है? तो बोलेंगे सर गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात पे। ठीक है, इसको अपन बात करते हैं दूसरे नाम से गौ माता। क्या बोलते हैं? गौ माता के नाम से भी जाना जाता है, या गोहर माता कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं अपन लोग? गोहर माता भी कह सकते हैं। क्या बोलते हैं? गोहर माता। क्या बोलते हैं? गोहर माता। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है, ये पूर्वी बिंदु की बात करते हैं तो बलांगू। क्या है? बलांगू। ये कहाँ पड़ जाता है? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो इंदिरा काल है ये जम्मू कश्मीर में J&K पर स्थित है। और अगर बात करते हैं दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, ठीक है, जो कन्याकुमारी पर स्थित है, और इसको हम इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो सरकरी गुजरात में स्थित है, और इसको दूसरे नाम से अपन लोग गौहर माता या गौ माता कहते हैं। ठीक है, चले आगे। चलिए, तो चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, देखिएगा, अब आगे चलते हैं। जो भारत है, भारत की अगर हम बात करते हैं, भारत के जो भारत है, ठीक है, ये भगवान भगवान भरत के नाम पर, भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। क्या पड़ा? भगवान भरत के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए राजा दुष्यंत के पुत्र अगर देखा जाए भरत, उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए पहले के समय पर अगर हम बात करते हैं, ये वाला इलाका अगर हम यहाँ पे छोटा सा मैप बनाने का प्रयत्न करते हैं, ये आपका जो छोटा सा मैप है अगर हम बात करते हैं, ये वाला जो इलाका, ये वाला इलाका ये सिंध क्षेत्र कहलाता था। पंजाब वाला, पंजाब पाकिस्तान हरियाणा ये वाला, तो यहाँ पर पहले सिंधु लोग निवास करते थे। क्या कौन निवास करते थे? सिंधु लोग। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि जो उत्तर पश्चिम वाले इलाके में अगर देखा जाए, ये वाले इलाके में कह सकते हैं अपन लोग, ये वाले डायरेक्शन पे, ये नॉर्थ हुआ, ये वेस्ट हुआ, और इसके बीच के भाग को हम बोल सकते हैं पश्चिमोत्तर या उत्तर पश्चिमी। तो यहाँ पे कौन निवास करते थे? सिंधु लोग। कौन? सिंध क्षेत्र पर सिंधु लोग निवास करते थे। और आपको पता होना चाहिए यही सिंधु का जो बदला रूप है, क्या बदला रूप है, वो हिंदू कहलाया। अब हिंदू जब कहलाया तो हिंदू से हो गया क्या? हिंदुस्तान। क्या हो गया? हिंदुस्तान। ठीक, क्या हो गया? हिंदुस्तान। ठीक है, क्या हो गया? हिंदुस्तान। ठीक, चलिएगा आगे चले अपन लोग। तो आप जान चुके हैं कि ये क्या कहते हैं, भगवान जो भरत, अगर भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, ये राजा दुष्यंत के पुत्र अगर कह सकते हैं भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और यहाँ पे उत्तर पश्चिमी इलाका पर सिंधु लोग निवास करते थे। जो ये वाला क्षेत्र है पंजाब हरियाणा पाकिस्तान के ओरिजिन में आता है,
और यहाँ पे सिंधु लोग निवास करते, इसका बदला रूप हिंदू हुआ और इसी के कारण इसका नाम, हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। ठीक है, अब चलिए आगे। तो सारी चीजें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है तो भी बताना है, कमेंट करना है। क्या चीजें अच्छी लग रही है, ठीक है, तरीका समझ में आ रहा नहीं आ रहा वो भी सारी चीजें बताना है। ठीक है, अब आगे अपन लोग चलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, देखिएगा यहाँ पे ये जो इलाका है, ये और ये इसको बोला जाता है इंडियन पेनिनसुला। क्या बोला जाता है? इंडियन पेनिनसुला। ये आप कह सकते हैं सर, ये प्रायद्वीपीय वाला भाग, साउथ वाला भाग, जो यहाँ से कह सकते हैं सर ये गुजरात वाला इलाका, और यहाँ से ले लें अपन वेस्ट बंगाल या कह सकते हैं उड़ीसा, यहाँ तक ये वाला एरिया जो कहलाता है प्रायद्वीप भारत कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रायद्वीप भारत। और प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है वो भी चीज जाने। देखिएगा यहाँ पे कह सकते हैं सर, ये और ये कह सकते हैं कोई भी जमीन का टुकड़ा, कोई भी सतह या कोई भी जगह जहां तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ भाग हो, ठीक है, उसको बोला जाता है प्रायद्वीप। क्या बोला जाता है? प्रायद्वीप बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है, देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे अगर कह सकते हैं कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं तो बोलेंगे यहाँ पर वह जमीन का टुकड़ा जिसके तीनों तरफ से पानी घिरा हो उसको बोला जाता है प्रायद्वीप। ठीक है, तो हमारे भारत में प्रायद्वीपीय पठार भी हैं, प्रायद्वीपीय नदियां भी हैं, जो यहाँ से जितनी भी प्रायद्वीपीय नदियां होंगी वो साउथ, ठीक है, साउथ की नदियां हैं। और कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं। अब यहाँ पे बात आती है आइसलैंड, इसके बाद आती है आइसलैंड। अब यहाँ पे बात करते हैं आइसलैंड की। अब आइसलैंड किसे कहते हैं? द्वीप। द्वीप किसे कहते हैं? तो द्वीप किसे बोला जाता है? कोई भी जमीन का टुकड़ा जिसके चारों तरफ से पानी भरा हो और बीच का स्थान खाली हो जहां पर पानी पहुंच नहीं पाता है, उसे क्या बोला जाता है? तो द्वीप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द्वीप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द्वीप। चलिएगा, तो ये प्रायद्वीप समझ में आया, आइसलैंड समझ में आया। ठीक, अब यहाँ पे बात करेंगे, ये वाला एरिया क्या है? अरब सागर, ये कह सकते हैं खंबात की खाड़ी, और इसको बे ऑफ बंगाल कह सकते हैं, ये बंगाल की खाड़ी। ठीक, अब देख पा रहे हैं अरब सागर या खंबात की खाड़ी, ये जो कटा वाला इलाका है गुजरात का, इसी को बोला जाता है कच्छ। कच्छ, ठीक है। आप कह सकते हैं सर ये खाड़ी क्या है, ये वाली तो बोलेंगे सर ये खंबात की खाड़ी है, और ये जो कटा वाला इलाका है इसी को बोला जाता है कच्छ। ठीक है, ये कच्छ वाला इलाका है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं भारत में द्वीपों की टोटल संख्या, टोटल की बात हो रही है, 247 द्वीप है। कितने द्वीप हैं? 247 द्वीप है भारत में, बट यहाँ पर चीजें अलग अलग हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जाएगा सर बंगाल की खाड़ी में कितने हैं और खंबात की खाड़ी, कह सकते हैं कि अरब सागर में कितने हैं। वहीं पर चीजें चर्चा करेंगे कि जो बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या 204 है। कितनी है? 204 है। और अरब सागर में द्वीपों की संख्या कितनी है तो बोलेंगे 43। कितनी है? 43। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे द्वीप हमने कितना बताया कि 204। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है, ये इस साइड क्या पड़ता, कौन सा द्वीप? तो बोलेंगे सर लक्षद्वीप। क्या पड़ता है? लक्षद्वीप। तो बोलेंगे अरब सागर में कौन सा द्वीप है तो बोलेंगे लक्षद्वीप। और यहाँ पे कौन सा है तो बोलेंगे सर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अब यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो कैपिटल है, क्या है? कैपिटल क्या है तो बोलेंगे सर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर है। क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है
कि लक्षद्वीप में अगर हम बात करते हैं इसकी कैपिटल क्या है, क्या है कैपिटल क्या है, तो बोलेंगे आप लोग कवरत्ती, क्या कवरत्ती, ठीक है, या कहीं कहीं पे कवास्ती भी लिखा रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर चीजें बताएंगे कि यहाँ पर जब हम द्वीप का चैप्टर अलग से पढ़ेंगे तो द्वीप के अलग अलग सभी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे चीजें जैसे लक्षद्वीप में इसकी कैपिटल पूछ लिया कवारत्ती, द्वीपों की संख्या कितनी है टोटल 200 247, जहाँ पे बंगाल की खाड़ी में 204 और अरब की खाड़ी में या खंबात की खाड़ी में 43। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ध्यान पर रखिएगा कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बोलेंगे आप लोग कौन सी है। तो हमने क्या क्वेश्चन पूछा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी या सबसे बड़ी ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो क्या बोलेंगे आप लोग सैडल पीक। कौन सी है, सैडल पीक। जो कितनी ऊंचाई इसकी कितने मीटर है, 732 से 38 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। चले आगे चलिए, आ रहा है समझ में, चलिए अब आगे चलते हैं, अपन लोग बात करते हैं यहाँ पे, देखिएगा ये हमारा इंडिया का मैप बना, देख पा रहे होंगे, ठीक। अब देखिएगा ये हमारा भारत है, जो कि यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार भारत का कितना है, तो वो सारी चीजों पर बात करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 6 मिनट, या कह सकते हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितने से कितने हैं, तो 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं भारत का देशांतरी विस्तार, तो यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है, पश्चिम देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिमी देशांतर फैला है। अब देखो यहाँ पर जब हम बात करेंगे एक अलग सा टॉपिक आएगा अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, तो ये चीजें होती क्या, अक्षांशीय विस्तार देशांतरी विस्तार क्या है, तो उन पर भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर चर्चाएं कर ही लेते हैं, ठीक है। देखिए ये समझिएगा अर्थ है या ग्लोब है, ठीक है, क्या है, ये हमारी अर्थ है, क्या अर्थ। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये और ये, ठीक है, और ये जो बीच वाली रेखा है 0 डिग्री है, ठीक है, और ये आप देख पा रहे होंगे ये 0 डिग्री, इसी को बोला जाता है इक्वेटर, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए ये वाली जो रेखा होती है 23 और हाफ, और यहाँ पर भी 23 हाफ, तो यहाँ पर जो ये रेखा होती है इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोला जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर इट मीन्स होता है कर्क रेखा, क्या होता है, कर्क रेखा, ठीक है। तो अगर बात आती है कि जो 23 डिग्री पर कौन सी रेखा है, तो बोलेंगे कर्क रेखा, 23 डिग्री हाफ, और ये नीचे वाला जो भाग है ये 23 हाफ में है, तो इसको बोला जाता है मकर रेखा, और इसी को कह सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि समान अक्षों पर ये 23 आया, ठीक है। तो
एक पोजीशन ऐसी रही होगी कि वो 23 आया तो आया कैसे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका ये ग्लोब बना, ठीक है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 0 डिग्री पर आपकी विषुवत, ठीक। और यहाँ पे बात करते हैं 23 1, और यहाँ पर भी 23 1, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी की अगर बात करते हैं, ठीक है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर की होती है, आपको पता होना चाहिए। बट ऐसा होता है कि 0 के बाद 1 आएगा, 0 के बाद 1 के बाद 2 आएगा, ऐसी ऐसी सिचुएशन आएगी कि 23 हो जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि सर अक्षांशीय रेखा किसे कहते हैं, तो बोलेंगे समान अक्षों पर खींचे जाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे, अक्षांशीय रेखा किसे कहते हैं, तो बोलेंगे समान समान अक्षों पर खींची गई रेखा को अक्षांशीय रेखा कहते हैं। ठीक, आपको पता होना चाहिए अक्षांशीय रेखा की कुल संख्या अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो 180 रेखा होती है। ठीक है, अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो बोलेंगे 180। कह सकते हैं सर यहाँ पर कितना 90 और यहाँ पर 90। ठीक है, अब यहाँ पे जब यहाँ पे समान अक्षों की रेखाओं की संख्या कितनी है, 180, लेकिन जब कुल पूछा जाएगा 179। ठीक है, क्या बोलेंगे 179। चलिए अब देखिए बात करते हैं देशांतरी विस्तार। देशांतरी विस्तार की अगर हम बात करते हैं, ये कोई ग्लोब है, ये ध्रुव है, नॉर्थ ध्रुव है, ये साउथ ध्रुव है। ध्रुव से ध्रुव में मिलाने वाली रेखा को देशांतरी रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, देशांतरी रेखा कहते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए देशांतरी रेखाओं की कुल संख्या 360। ठीक है, 180 यहाँ पर, 180 यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि कुल देशांतरी रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो 360। ठीक है, और यहाँ पर अभी भारत का सामान्य परिचय ही चल रहा है। ठीक है, जब चीजें अलग टॉपिक आएगा तो उसमें अलग डिटेल बताएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं भारत के अन्य नाम। अन्य नाम क्या क्या है, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप, ठीक, हिंदुस्तान, इंडिया आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो क्या क्या नाम है, आर्यावर्त, क्योंकि आर्य लोग यहाँ पर आए तो इसका नाम आर्यावर्त। जम्बूद्वीप, ठीक है, यहाँ पे जम्बूद्वीप होने के कारण भारत का नाम जम्बूद्वीप पड़ा। और हिंदुस्तान बताए थे कि यहाँ पे सिंधु लोग आए थे, और जब सिंधु लोग यहाँ पर आए तो सिंधु का बदला रूप हिंदू हुआ, हिंदुस्तान। और यहाँ पे इंडस, इंडस शब्द जो बना इंडिया से बना, यह है इसका नाम इंडिया पड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो बताएंगे आप लोग कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है,
जो विश्व के जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% है। जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का भारत का 2.43% है। ठीक है, चले आगे, चलिए अब देख पा रहे होंगे कि भारत की जनसंख्या जनसंख्या ये 2011 के अकॉर्डिंग, ठीक है, 2011 के अकॉर्डिंग की अगर बात करते हैं तो 1,21,69,573, ठीक है, 1,21,05,69,573, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 1,21,00,00,000 वैसे तो आता है कि 1,21,00,00,000, ठीक है, ये 2011 के अकॉर्डिंग है, ठीक है, 1,21,05,69,573, ठीक है। तो भारत की जनसंख्या 2011 में थी, लेकिन अब 2024 में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत आगे निकल चुकी है, इतनी हो चुकी है, ठीक है। अपन लोग कह सकते हैं कि अब चीन को भी पीछे छोड़ चुके हैं जनसंख्या में, ठीक है, चीन से आगे हमारे भारत की जनसंख्या है, जो कि इतनी भी अच्छी बात नहीं है, इतनी मतलब ये कोई अगर देखा जाए जन्म दर तो वैसे भी कम करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि चीज़ें देख पा रहे होंगे कि बढ़ती जनसंख्या के कारण बहुत सारी आवश्यकताओं का हनन हो रहा है, आवश्यकताएं पूर्ति हो ही नहीं पा रही हैं। तो कह सकते हैं कि जितनी कम जनसंख्या रहेगा उतनी सारी चीज़ें अच्छी होगी, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं भारत भारत से कर्क रेखा कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से, ठीक है। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है तो बोलेंगे 8। जिस प्रकार आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश में कर्क रेखा 14 जिलों से गुजरती है। कितने जिलों से? 14 जिलों से। अब देखेंगे यहाँ पर कि वो कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है, भारत के जहां से कर्क रेखा गुजरती है, क्योंकि जब तक नहीं जानेंगे चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है, ये हवा हवाई वाला चीज समझ में नहीं आता। अब देखिए मैप हम बनाते हैं और वो उन 8 राज्यों को दर्शाते हैं, ठीक है, चलिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैप का सहारा लेते हुए आगे बढ़ते हैं और सारी चीज डाउट जो भी होगा वो दूर होता चला जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा और धैर्य बनाए रहेगा, सारी चीज़ें तभी समझ में आएंगी, आप तू तो कह नहीं सकते अपन, ठीक है, चलिए। ये अपना इंडिया का मैप बना, ठीक, जो कि देख पा रहे होंगे कि इंडिया का मैप कुछ इस प्रकार है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा राज्य आता है, यहाँ पे कह सकते हैं अपन लोग कि मार्कर भी थोड़ा सा साफ नहीं चल रहा। अब यहाँ पे देखो ये कौन सा राज्य हो जाएगा, मिजोरम, कौन सा, यहाँ पे, ठीक है। अब ये वाला कौन सा, त्रिपुरा, कौन सा, त्रिपुरा, कौन सा, त्रिपुरा, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे, ठीक, ये कौन सा है, ये राजस्थान, ये राजस्थान, और ये गुजरात, गुजरात, ठीक, और ये आपका प्यारा सा छोटा सा जिसे हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्या सभी को पता है? जवाब दें कमेंट करके कि हार्ट ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो मध्य प्रदेश को, ठीक है।
अब इसी के नीचे क्या है, छत्तीसगढ़, और यहाँ पे क्या है आपका झारखंड। ठीक है, क्या है, झारखंड। ठीक है, झारखंड। ठीक, अब यहीं पे है वेस्ट ऑफ बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक, देखिएगा यहाँ पे ये जो कर्क रेखा है कुछ इस प्रकार आती है जी। ठीक है, तो कितने स्टेट हुए देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, और वो सभी स्टेट हम एक साइड से राइट भी कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रिक है जो बहुत मज़ेदार ट्रिक है, जो जितने भी राज्य कर्क रेखा से गुजरते हैं वो सभी आ जाएंगे। तो ज़्यादा तनाव महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। समय समय पर आपको कुछ मीठी चॉकलेट भी दिया जाएगा ताकि चीज़ें है ना मीठी लगे, कड़वी ना लगे। चलिए, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये हमने लिखा मित्र पर गमछा झार। ठीक है, तो यहाँ से आ गया, मी से आया मिजोरम। ठीक, ये पहला हुआ। ठीक, अब यहाँ से दूसरा आ रहा है त्रि, त्रि से आ जाएगा त्रिपुरा। ठीक, और यहाँ से थर्ड नंबर पर से आ जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या आएगा, पश्चिम बंगाल। और यहाँ पे चौथे नंबर पे ग से आ जाएगा गुजरात। ठीक, और यहाँ पे पांचवें नंबर पे ठीक है माँ से आ जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक, और ये छठे नंबर पर छ से आ जाएगा छत्तीसगढ़। क्या जाएगा, छत्तीसगढ़। और यहाँ से झ से आ जाएगा झारखंड। ठीक, और र से आ जाएगा राजस्थान। तो ये 8 राज्य हुए जहाँ से भारत की कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, ये ट्रिक है, और ट्रिक के सहारे भी आप लर्न कर सकते हैं और डायग्राम के सहारे भी लर्न कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए अब भारत में राज्यों की संख्या 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 28 राज्य, और 8 केंद्र शासित प्रदेश। कितने हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, तो इतनी बात आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भारत की जो राजधानी है, क्या है, भारत की राजधानी, राजधानी ये क्या है, तो न्यू दिल्ली है। ठीक है, नई दिल्ली। भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। चलिएगा, ठीक, यहाँ पर बात इतनी हो चुकी है। ठीक है, चीजें समझ में आए। ठीक है, मेरे मेरे अकॉर्डिंग तो चीजें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि डायग्राम और ट्रिक के बेस से भी चीजें बताई जा रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो भारत में 28 राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8। चलिए, तो ये बताइए आप लोग, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो बोलेंगे राजस्थान। कौन सा है, राजस्थान। ठीक है, और अगर बात आएगी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो बोलेंगे गोवा। ठीक, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि भारत में भारत में सबसे ज्यादा
जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश, जो कि 19 करोड़ के आसपास यहाँ की जनसंख्या है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर पूछ लिया जाएगा कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, तो सिक्किम। ठीक, तो इतनी सारी चीजें आप लोग देखिएगा, वीडियो जरूर लास्ट तक देखिएगा, तब सारी चीजें समझ में आएगी। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिक चीजें हैं, और बेसिक चीज जब तक अपन से नहीं समझ में आएगी तो चीजें नहीं आगे कर पाएंगे अपन लोग। ठीक है, तो आगे कुछ और चीजें बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इतना कर लिए, चलिए। हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बोलेंगे सर गंगा। कौन सी है? गंगा। और गंगा की जो लंबाई है 25 किलोमीटर है। ठीक है, गंगा की अगर हम बात करते हैं, इसको राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। ठीक है, अब बात यहाँ पे करते हैं कि यहाँ पे 5 नवंबर 2009 को जली जीव राष्ट्रीय जली जीव जली जीव डॉल्फिन डॉल्फिन को घोषित किया गया। ठीक है, घोषित किया गया। ठीक, तो यहाँ यहाँ तक आज अपन लोग चर्चा करेंगे, और जब भी अपन शाम की चाय के साथ जब मिलते हैं तो एक नई वीडियो के साथ और एक नई शुरुआत के साथ, तो अब यहीं तक अपन करते हैं, और जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।